अस्सलाम वालेकुम। 2-3 कन्फ्यूजन्स हैं कुछ क्लाइंट्स की इतिहाद टाउन और अर्बन सिटी को लेके कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है, और जो भी उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। मैं हूं अंसर मलिक, टाइटूनियम प्लेटफॉर्म से आपसे डिस्कशन करनी है इतिहाद टाउन और अर्बन सिटी को लेके कि कौन सा है इनमें ज़्यादा जो है वो जिसमें हमें बेनिफिट मिल सकते हैं, किस चीज़ के लिए रिकमेंडेबल है, रेजिडेंशियल के लिए कौन सा बेहतर है और इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा बेहतर है। अर्बन सिटी की बात की जाए तो नो डाउट इसका डेवलपर स्ट्रॉन्ग है, सेम एज़ इट इज़ इतिहाद टाउन का डेवलपर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं दोनों को अलग अलग चीज़ों से डिफ़ाइन करूँगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अर्बन सिटी काला शकाकू के ऊपर है और इतिहाद टाउन जो है वो रिंग रोड के ऊपर, और उसको जो है ना वो एक्सेस है फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर से। तो इन दोनों का एक तो कंपैरिजन नहीं बनता, लोकेशन दोनों की डिफरेंट है, दोनों का डेवलपर चेंज है, अपने अपने पॉइंट्स हैं, दोनों के अपनी अपनी डिफरेंट उनकी जो है ना वो अच्छी चीज़ें हैं जिस वजह से आप उसको परस्यू कर सकते हैं। अर्बन सिटी की बात की जाए तो अर्बन सिटी काला शकाकू का लोग सुनते ही उनके ज़हन में आता है कि ये तो शायद बहुत दूर है, मुरीद के ऊपर है, आउट ऑफ स्टेशन हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे एक तो मेट्रो का स्टेशन है, आपका रिंग रोड का इंटरचेंज है, जीटी रोड है, लाहौर से सियालकोट मोटरवे का इंटरचेंज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सोसाइटीज़ का हब बन रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे रावलपिंडी का एयरपोर्ट, पुराना एयरपोर्ट और नए एयरपोर्ट को लोगों को पता होगा कि वो शिफ्ट हो गया था। सेम लाहौर का भी न्यू इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसकी लोकेशन जो है वो काला शकाकू इंटरचेंज के पास है। तो जब ये सब चीज़ें आपको एक जगह पे मिलेंगी तो आपको क्या लगता है कि उस एरिया की जो वैल्यू है वो कितनी बढ़ जाएगी, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी हो जाएगी। तो डेफ़िनेटली जो रेट्स आज वहाँ पे हैं कि मतलब 3 मरला आपको 11-12 लाख रुपए में मिल रहा है, तो ये रेट तो आज से 2-3 साल के बाद या 5 साल के बाद स्पेशली अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी ये रेट्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह इतिहाद टाउन के अंदर आया जाए तो इतिहाद टाउन टोटली एक डिफरेंट सिनेरियो है। ये वो लोगों के लिए जो ज़रा ब्रांड कॉन्शियस लोग होते हैं, जो अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय करना चाहते हैं। बैरिया या डीएचए के अंदर अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेक सिटी के अंदर नहीं कर सकते, तो इतिहाद टाउन आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्योंकि ये सेम एज इट इज़ जैसे मैंने लेक सिटी, बैरिया या डीएचए का बताया, उसी स्टैंडर्ड की यहाँ पे डेवलपमेंट होती है, उसी स्टैंडर्ड को आप लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे रखा जाता है। तो आप बैरिया, डीएचए या इन जगहों पे आप इंस्टॉलमेंट पे तो कुछ नहीं ले सकते, वहाँ पे कैश के ऊपर है, 5 मरला आपको 80-90 लाख या 1 करोड़ तक मिलेगा। तो उस मच बेटर है कि आप उसी लेवल की सोसाइटी हो, जस्ट आपको साल 2 साल वेट करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट जो है ना वो 47-48 लाख रुपए का मिल रहा है, जो कि आपने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर पे करना है। 10% बुकिंग है, 10% कंफर्मेशन है, और आप इसको इजीली अफोर्ड भी कर सकते हैं, और आपका जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से देख रहे हैं तो आपका एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हो सकता है। तो इन शॉर्ट, अगर आप बहुत ही लो बजट में कोई चीज़ देख रहे हैं, सैलरी पर्सन है, आपकी इतनी सेविंग नहीं है, तो आपके लिए अर्बन सिटी बहुत बेहतर है, उसमें कोई मसला नहीं है। सेकंड, अगर आप अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड फ्यूचर में देखना चाह रहे हैं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करना चाह रहे हैं, अच्छी सोसाइटी के अंदर जाना चाह रहे हैं, स्पेशली रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको इतिहाद टाउन के अंदर जो है ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इनके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज बेहतर है, कहाँ पे हमें लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए, उसके लिए आपको दिए गए नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट करना होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।